कभी सोचा है कि एक वादा तोड़ने की कीमत आखिर क्या हो सकती है? आज हम एक ऐसी ही प्राचीन कहानी की गहराई में उतरेंगे जो दुख, विश्वास और एक भूले हुए वचन के चौंकाने वाले नतीजों के बारे में है। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो सदियों से पूछा जा रहा है। और आज की हमारी कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। क्या वाकई जिंदगी की बड़ी बड़ी मुश्किलों का कोई सीधा साधा हल हो सकता है? तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है देवर्षि नारद की एक चिंता से, जब उन्होंने पृथ्वी पर इंसानों को अपने ही कर्मों की वजह से दुख में डूबा हुआ देखा। तो वो इसका हल खोजने के लिए निकल पड़े। जब नारद जी ने ये परेशानी भगवान विष्णु के सामने रखी, तो उन्होंने एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन बहुत शक्तिशाली उपाय बताया। उन्होंने कहा, कलयुग में एक ही व्रत है जो मनुष्य को दुख से मुक्त कर सकता है और सभी इच्छाएं पूरी कर सकता है, सत्यनारायण व्रत। तो सवाल ये है कि ये सत्यनारायण व्रत असल में है क्या चीज? देखिए, ये भगवान सत्यनारायण को समर्पित एक पवित्र व्रत है। सत्यनारायण का मतलब ही है सत्य का स्वरूप। इसे मुश्किलों से पार पाने और मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है। तो ठीक है, उपाय तो मिल गया, लेकिन सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। चलिए उन लोगों की कहानियों को देखते हैं जिन्होंने सबसे पहले इस पर भरोसा किया और इसका फल पाया। हमारी पहली कहानी है काशी शहर के एक गरीब ब्राह्मण की, जो भूख और गरीबी से बिल्कुल टूट चुका था। तो हुआ ये कि भगवान विष्णु ने एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाया और उन्हें इस व्रत के बारे में बताया। और उस गरीब ब्राह्मण ने अपने पास जो भी थोड़ा बहुत था ना, उसी से पूरे मन से, पूरे श्रद्धा से ये व्रत किया। और इसका नतीजा बिल्कुल चमत्कारी था। अगली ही सुबह उसकी सारी गरीबी दूर हो गई और वो अमीर बन गया। विश्वास का फल बिल्कुल तुरंत मिला। अब आगे देखते हैं। एक गरीब लक्कड़हारा था जिसने इस ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा, और जो उसने देखा उससे वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने भी ये व्रत करने का फैसला कर लिया। उस दिन उसने लकड़ियां बेचकर जो भी पैसे कमाए, उसी से पूरी श्रद्धा के साथ व्रत किया। उसे क्या पता था कि सिर्फ एक रात में उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। और हुआ भी वही। उसके विश्वास का इनाम भी उतना ही तेज और चमत्कारी था। उसकी टूटी फूटी झोपड़ी सोने के घर में बदल गई। इन दो कहानियों ने इस व्रत की शक्ति को पूरी तरह से साबित कर दिया। लेकिन कहानी हमेशा इतनी सीधी सादी नहीं होती, है ना? चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक बहुत ज्यादा उलझावा और नाटकीय मोड़ लेती है। अब कहानी में एंट्री होती है एक अमीर व्यापारी की, जिसका नाम था साधु वैश्य। उसके पास सब कुछ था, बस एक संतान नहीं थी। तो उसने एक मन्नत मांगी, एक वचन लिया कि अगर उसे संतान हुई तो वो सत्यनारायण व्रत करेगा। और जल्द ही उसकी बेटी कलावती पैदा हुई। लेकिन कामकाज की भागदौड़ में उसने अपने वचन को पहले तो टाला और फिर धीरे धीरे उसे पूरी तरह से भुला दिया। ये स्लाइड देखिए, ये बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि कैसे एक वचन को नजरअंदाज करना पूरी बर्बादी का रास्ता बन गया। जब बेटी पैदा हुई, वचन याद था। जब बेटी की शादी हुई तो वचन को टाल दिया गया। और जब वो व्यापार के लिए निकला तो वचन पूरी तरह टूट गया। और नतीजा, उसे जेल हो गई और उसकी सारी दौलत खत्म हो गई। ये पहले और बाद वाली तस्वीर सब कुछ बयां कर देती है। एक टूटा हुआ वादा उसे एक इज्जतदार व्यापारी से एक कैदी बना देता है। उसका हंसता खेलता परिवार सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हो जाता है और उसका पूरा साम्राज्य बस मिट्टी में मिल जाता है। लगता है कि जेल से छूटने के बाद शायद सबक मिल गया होगा, लेकिन नहीं। उसे एक और मौका मिला, पर उसने एक और बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने पवित्र प्रसाद का अपमान किया, उसे कोई अहमियत नहीं दी। और इस बार जो नतीजा हुआ वो पहले से भी ज्यादा भयानक था। बस एक ही पल में उसका जहाज, उसकी बची खुची दौलत और उसका परिवार, सब कुछ समंदर में समा गया। अब जब उसने अपना सब कुछ खो दिया, जब वो पूरी तरह से टूट चुका था, तब जाकर उसे अपनी गलतियों की गहराई का एहसास हुआ। और यहीं पर हमें इस कहानी का सबसे जरूरी सबक मिलता है। जब उसने सब कुछ खो दिया, तब उसने सच्चे दिल से पश्चाताप किया। और इसी सच्चे पश्चाताप की वजह से उसे माफी मिली और एक चमत्कार की तरह उसने जो कुछ भी खोया था वो सब उसे वापस मिल गया। तो ये पूरी कहानी जो है वो इन 4 जरूरी बातों पर आकर टिक जाती है। पहली, हमेशा सच के रास्ते पर चलो। दूसरी, अपना वादा कभी मत तोड़ो।
तीसरी, पवित्र चीजों का हमेशा सम्मान करो। और चौथी, जो भी भक्ति करो वो पूरी सच्चाई और विश्वास के साथ करो। तो ये प्राचीन कहानी आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। एक टूटे हुए वादे की असली कीमत क्या होती है?